दोस्तों हम फाइनली साबरमती आश्रम पहुंच गए और यहाँ पे फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी जी, इनकी यादों से जुड़ी हुई यादों को ताज़ा करेंगे। पर अब आप देखिए एक बार, कितनी शांति है, कितनी चहक महक है, चिड़ियाओं की आवाज़ गुंजगुंजा रही है और आपको नेचर के करीब लेके आती है, जो कि बापूजी को नेचर बहुत पसंद था। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरुआत में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पे अगर आप इस पोस्ट बॉक्स से अगर आप लेटर पोस्ट करते हो तो आपको एक स्पेशल चक्र के साथ वो लेटर जो है पोस्ट किया जाता है उस पोस्टल एड्रेस पे। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक पोस्टल लेटर लीजिएगा और फिर अपने घर के पते पे यहाँ से पोस्ट कर दीजिएगा। चलिए फिर हम धीरे धीरे एंट्री करते हैं। कोविड-19 के इस पैंडमिक के वक्त में आपको गेट पे अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी और थर्मोमीटर से अपना थर्मोमीटर चेक करना होगा। ये कुछ डूज एंड डोंट्स है जिसको आपको फॉलो करना है और अंदर जाने से पहले सैनिटाइज़र का वापर कर लेना है। तो चलिए चलते हैं। अब ये बापूजी की प्रतिमा आपको नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ आप नोट कर पाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग भाषा में, चाहे वो बंगाली हो, चाहे गुजराती हो, चाहे तुलु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, अरबिक, इंग्लिश, स्पेनियोल, मैंड्रिन, लगभग हर ज़ुबान में इस आश्रम के बारे में लिखा गया है। अब हम आश्रम में एंटर करने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे। ये देखिए यहाँ पे गांधी आश्रम साइट मैप और ये आपको एक लेआउट मैप है, ये ओवरव्यू है। ये आपको बताएगा कि आप कहाँ पे हो, म्यूज़ियम कहाँ पे है और प्रार्थना भूमि कहाँ पे है, हृदय कुंज कहाँ पे है और अन्य और विजिटिंग पॉइंट्स। और यहाँ पे देखिए आश्रम डिजिटल गाइड के लिए आप वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हो। कनेक्ट करने का बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको सबसे पहले वाईफाई नेटवर्क को ऑन करना है, आश्रम डिजिटल गाइड को आपको क्लिक करके उसे एक्टिवेट करना है, ओपन करना है, फिर उसके बाद लैंग्वेज चूज़ करना है, लोकेशन चूज़ करनी है एंड देन आप सुनते हुए इन्फॉर्मेशन गेन करते हुए जो है आगे पहुंच सकते हैं। तो ये क्वाइट इजी एक्सेस है आपके लिए। इस एक्सेस के द्वारा आप कोई भी भाषा बात करते हो या समझते हो तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, ये आश्रम में कोई भी एंट्री फीस नहीं है, निःशुल्क है, फीसबिलिल्लाह, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी भी अलाउड है। अब हम म्यूज़ियम के अंदर जाने वाले हैं। अब म्यूज़ियम के अंदर जाते साथ ही आपको देखिए एक बहुत प्यारा सा पोर्ट्रे सामने नज़र आ रहा है और ये पोर्ट्रे अपने आप में ही कहता है मोहन टू महात्मा, दैट इज़ मोहनदास करमचंद गांधी। मतलब ये जर्नी जो थी फादर ऑफ द नेशन की, कि एक आम इंसान से फादर ऑफ द नेशन होने की जो जर्नी थी, वो जर्नी के बारे में सब कुछ बयान किया गया है। साथ ही साथ ये अनयूजुअल पोस्टल एड्रेस है। एक बार देखिए, ये गांधी जी के कुछ लेटर्स हैं जो गांधी जी ने लिखे थे, देखिए, और कुछ लेटर्स गांधी जी को आए थे। ये देखिए, द किंग ऑफ इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, पोस्ट बॉक्स यरोड़ा जेल। यरोड़ा जेल पुणे में आता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। और अगर आप यरोड़ा जेल के बारे में विस्तार में वीडियो देखना और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अभी आई बटन पे क्लिक करें, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत जगह है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए, अब ये देखिए कई सारे कोर्स आपको मिलेंगे और यहाँ प्लीज़ बिगिन फ्रॉम हियर। इस तरफ एग्जीबिशन है, कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे होंगे, कुछ लेटर्स होंगे। तो आइए मैं आपको स्लेटली दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरी वॉल्यूम को स्लो करने की कोशिश करूँगा क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो। एंड दिस इज़ द फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी एंड दैट्स हिज स्पाउस कस्तूरा गांधी। एंड ये 1915 की फ़ोटो है, 46 ईयर्स की जब एज थी तब का ये फ़ोटो है।
और उसके बाद ये देखिए, इट्स द गोखले एंड दैट्स द गांधी जी, गोखले एंड गांधी जी। ये देखिए, ये कुछ लेटर्स हैं, ये वाकई में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। देखिए ना, बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। ये पुरानी कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये देखिए, ये कुछ एक्टिविटीज़ होते थे, पुराने रेलिक्स और पुराने फ़ोटोज़ हैं। देखिए, आप एंजॉय कीजिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द चरखा, ये एक पीस सिंबल माना जाता है हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, और गांधी जी इसको चलाया करते थे। देखिए, चरखे का बनाने का काम भी यहाँ पे होता था। सो गाइस, अब मेरा आपसे सवाल है कि ये कौन सा प्रोटेस्ट हो रहा है। चलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूँ। स्वदेशी से जुड़ा हुआ कोई प्रोटेस्ट था, और गांधी जी ने ये प्रोटेस्ट को आह्वान किया था। गांधी जी ने ये प्रोटेस्ट को जो है मार्गदर्शन दिखाया था, और ये प्रोटेस्ट बहुत ही ज़ोरों शोरों से उठा था। अब आपको मैं थोड़ा बहुत और हिंट देता हूँ कि ये 1920 के करीब ये प्रोटेस्ट हुआ था। अगर आपको इसका सवाल का जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताएं कि वो कौन सा प्रोटेस्ट था और किस वजह के कारण हुआ था। द मदर ऑफ द आश्रम, कस्तूरा देवी, and that's she. Look at this. How influence was मोहनदास करमचंद गांधी जी, कि उनकी एक आवाज़ पे पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाता था। देखिए, that's the power. That's the power of democracy. अब ये नज़ारा, ये जो नज़ारा आपको नज़र आ रहा है, ये नज़ारा को दर्शाता है। और ये क्या दर्शाता है, किस जगह की स्थिति को दर्शाता है, इसके बारे में आप जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि आप देश के सुपर हीरोज़ के बारे में क्या जानते हैं, फादर ऑफ द नेशन के इतिहास के बारे में क्या जानते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ओवरव्यू मैप है। ये एक एरियल व्यू बनाने की कोशिश की गई है। ये एरियल व्यू आपको आश्रम के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा है कि आपको कहाँ पे क्या क्या मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ मेरा कैमरा जस्टिस कर पा रहा होगा आपको दिखाने में। देखिए, अब हम ओके, दैट इज़ मगन निवास, एंड यहाँ पे पीने का पानी मिल पाता है। तो चलिए अब हम जाके थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, क्योंकि प्यास बहुत लगी है। हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हाइड्रेट नहीं रह पाएगा देश, तो तरक्की कैसे करेगा देश, और देश तरक्की करेगा क्योंकि देशवासी तरक्की करना चाहता है। एनीवेज, हियर वी गो। ओके, आई बिलीव ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके गाइज़, अगर ये आपने पहले कभी देखा नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, इसे वाटर फाउंटेन बोला जाता है। यहाँ पे ये बटन होता है। अब्रॉड में अक्सर यूनिवर्सली इसी का वापर किया जाता है पानी पीने के लिए। आपको इसे ऐसे देखिए, यहाँ पे इसे ऐसे दबा के रखना पड़ता है, और जब आप दबा के रखते हैं तो यहाँ से पानी का एक फाउंटेन बहता है, और फिर वो आप मुंह लगा के ऐसा पी सकते हैं। आपको नोज़ल को मुंह नहीं लगाना है, बल्कि थोड़ी दूरी पे मुंह रखना है। पर ये काम नहीं कर रहा है, तो आई गेस हमें यहाँ से पानी पीना होगा। दोस्तों, अब आपकी आंखों के सामने जो घर आपको नज़र आ रहा है, ये घर मगनलाल गांधी का था। अगर आप जानते हैं मगनलाल गांधी कौन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख के बताएं। इसी के लिए इस घर का नाम मगन निवास रखा गया। यहाँ तक कि जब मगनलाल जी की डेथ हो गई, तब गांधी जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, और वो स्टेटमेंट ने हम सब की आंखों में आंसू ला दिया। गांधी जी ने कहा कि हिज डेथ हैज़ विडोड मी, हिज डेथ हैज़ विडोड मी। सोचिए कितना बड़ा स्टेटमेंट, कितना बड़ा जुमला था। अब इसी मगन निवास में गांधी जी का चरखा रखा हुआ है।
तो चलिए अब हम अपनी पादुकें यानी कि अपने फुटवेयर शूज़ उतारते हैं और अंदर जाते हैं। दोस्तों अब फुटवेयर निकालने की वजह सिर्फ इतनी होती है कि गांधी जी के इस आश्रम की अदब और तहज़ीब के चलते यहाँ पे फुटवेयर निकाला जाता है। अब आपकी स्क्रीन के सामने ये जो चरखा नज़र आ रहा है, मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी जितने व्यूवर्स हैं कि प्लीज़ ये चरखे को हाथ बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि ये एक रेलिक है। पर देखिए इस चरखे पे भी गांधी जी ने काम किया था। साथ ही साथ आप वहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए इस तरह चरखे को काम में लाया जाता है। देखिए अब I'm not sure whether Kaka wants to speak in Hindi, but still he's giving us knowledge. दोस्तों अभी मैं आपके सामने जो तस्वीर लेके आने वाला हूँ वो तस्वीर में सारे लेजेंड्स हैं। तो चलिए दिल थाम के बैठिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आज़ादी के वक्त के लेजेंड्स। अब आप मुझे बताइए इनमें से कितने लेजेंड्स को आप पहचानते हैं? क्या आपको सदर गांधी नज़र आ रहे हैं? क्या आपको पहले प्रधान सेवक नज़र आ रहे हैं? और क्या आपको, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट कि आपको कौन कौन नज़र आ रहा है। गाइस आपके राइट हैंड साइड में आपको जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ लाइब्रेरी हैव लॉट ऑफ बुक्स। इफ़ यू आर मोर इनटू रीडिंग देन फॉर श्योर यू कैन ग्रैब दिस बुक्स। यहाँ पे गांधी जी के विषय में और उनसे जुड़ी हुई, सत्याग्रह से जुड़ी हुई कई सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं। तो यू कैन सिंपली कम हियर एंड यू कैन ग्रैब द बुक। आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड नाउ हियर कम्स द खादी शॉप। नाउ व्हाट इज़ खादी? खादी स्टैंड्स फॉर कॉटन विच इज़ प्योर देसी, और खादी से ही हम देसियों की जो है रोज़गार निर्माण होती थी। तो यहाँ पे आपको इस तरह के खादी कुर्ताज़ वगैरह मिल जाएंगे आपको। इफ़ यू वांट टू बाय फॉर योर सेल्फ और फॉर योर स्पाउस और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर, देन आप यहाँ से आके बाई कर सकते हैं। ओके गाइस, अब आपकी आंखों के सामने जो आपको नज़र आ रहा है
ये है विनोबा कुटिया और मीरा कुटिया, यानी कि हट, यानी कि ये एक झोपड़ा था उस ज़माने में, और यहाँ पे दो मशहूर हस्तियाँ रहती थी और दोनों भी गांधी जी को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। पहली हस्ती थी विनोबा भावे और दूसरी हस्ती थी मीरा बहन, यानी कि मैंडलिन। ये वो महिला थी, ये एक ब्रिटिशर महिला थी जिन्होंने गांधी जी को अपना आइडल माना और गांधी जी की सेक्रेटरी बन के, गांधी जी की एक अनुयायी बन के पूरी ज़िंदगी गुजार ली। तो आप देखिए कितनी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग थी। ये सिंपल लिविंग ही थी, ये सिंपल लिविंग ही थी जिन्होंने इनका नाम इतना ऊंचा कर दिया कि आज लाखों की तादाद में लोग इन्हें देखने आते हैं। तो लुक एट दिस, लुक एट द ब्यूटी ऑफ द हाउस। साधारण जीवन और उच्च विचार। तो ये घर ये दर्शाता है, ये कुटिया ये दर्शाती है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उसके साथ आप ज़िंदगी गुजार सकते हो। देखिए ये दो वो बड़ी हस्तियाँ हैं। द फर्स्ट वन ऑन द लेफ्ट यू कुड सी इज़ विनोबा भावे एंड द सेकेंड वन इज़ मैडलिन स्लेड, यानी कि मीरा। अब हम यहाँ पे जाने वाले हैं, लेट्स सी। हाँ, हमारे लेफ़्ट साइड में ये क्या है। ओके गाइस, यहाँ पे एक डोनेशन बॉक्स है, तो आप डोनेट कर सकते हैं, आपको कुछ डोनेट करना हो तो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिमूव योर शूज़। तो मैं जूता निकालने के बाद आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। सो दोस्तों, अब हमने शूज़ उतार लिए हैं और अब हम इस आश्रम के इस भाग में हम अभी दाखिल हो चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आपके स्क्रीन के सामने ये जो कैबिन आपको नज़र आ रहा है, ये वही जगह है जहाँ पे फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी जी ने हर बड़ी मीटिंग्स की और बड़े बड़े लोगों से, छोटे छोटे लोगों से, हिंदुस्तानी विदेशी, सबसे यहाँ मुलाकात की और बड़े बड़े फ़ैसले यहाँ बैठ के लिए गए थे। दांडी मार्च अगर आपको याद होगा तो उसका फ़ैसला भी यहाँ लिया गया था। और अंदर साइड में मोहनदास करमचंद गांधी जी यानी कि फादर ऑफ द नेशन और कस्तूरबा देवी जी का घर है। 1918 से लेके 1930 तक आप यहाँ पे रहते थे। देखिए आज भी बिल्कुल नहीं बना, वैसे का वैसे ही है। तो ये कस्तूरबा जी का रूम है एंड दैट्स अ फोटो, लुक एट इट। सिंपल रेनोवेशन किया गया है एंड एज यू कुड सी इट्स वेरी डिसेंट। आज भी वैसे का वैसे ही है। तो ये वही व्यक्ति हैं जो आज भी वो विचारधारा रखते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। देखिए आपने साधारण जीवन जिया और उसके बाद भी हम हिंदुस्तानी लोग, विदेश में कई लोग गांधी जी से और उनकी फैमिली से इंस्पायर है और आज भी लोग इनको एडमायर करते हैं। और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं, उसकी वजह ये है कि साधारण जीवन और उच्च विचार। अब ये जो बाजू का रूम है, ये बाजू का रूम एक गेस्ट रूम हुआ करता था। गांधी जी के जितने मेहमान होते थे वो अगर रुकने वाले होते थे, वो विराजमान होना चाहते थे तो वो ये रूम में आते थे। देखिए तो यहाँ पे कई बड़े बड़े व्यक्ति आ चुके हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बोलिए, या फिर आप बात करें पहले प्रधान सेवक की, एजुकेशन मिनिस्टर की, चाहे आप बात करें सदर गांधी भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें, आप बात करें मौलाना अबू कलाम आज़ाद की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हर बड़े से बड़े व्यक्ति इस गेस्ट रूम में आके रह चुके हैं। एंड अब आपके स्क्रीन के सामने ये जो क्रोनोलॉजी आपको नज़र आ रही है, ये क्रोनोलॉजी है मोहनदास करमचंद गांधी जी के सफ़र की, मोहन से महात्मा होने की। अब हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ जा रहे हैं और ऑपोजिट पैसेज में और एक कमरा है और एक रूम है। अब वो रूम कौन सा है, किन के लिए है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, गांधी जी शाकाहारी थे एंड ये गांधी जी का किचन एरिया था। और एक बहुत प्यारा वाक़या मुझे इस किचन से याद आता है। वो वाक़या कुछ इस तरह था कि एक बार अफ्रीका की तरफ का एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति गांधी जी के मित्र का बेटा था और वो गांधी जी से मुलाकात करने के लिए आया। हिंद में मुलाकात करने आया, इंडिया में मुलाकात करने आया। और उस वक्त मुलाकात करते हुए गांधी जी को इस बात की
याद हुई, गांधी जी को इस बात का आभास हुआ कि आज ईद है और वो एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग रखता है, तो गांधी जी ने उसके लिए स्पेशली एक नॉन-वेज डिश बनाई ताकि वो उस डिश का मज़ा चख सके, क्योंकि वो अपने ईद को सेलिब्रेट कर सके, क्योंकि वो घर से दूर था। तो ये गांधी जी के विचार थे। देखिए, खुद वो शाकाहारी थे पर उनने उस व्यक्ति के लिए नॉन वेजिटेरियन खाना बनवाया था। तो दैट्स द फादर ऑफ द नेशन। और यहाँ से एंट्रेंस हुआ करता था, ये देखिए कितना खूबसूरत है। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, एक बार ज़रूर आके साबरमती आश्रम विज़िट करें, गांधी आश्रम विज़िट करें। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट। थैंक यू मैम, ये भेंट है मेरे लिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गांधी जी का ये घर जो है जी। 103 साल पुराना है। जी तो जो पुराना घर है जैसा था वैसा ही संभाल के रखा है। जी ये बात है कि गांधी जी को ये महल जैसा लगता था, उनका पर्सनल का ऐसा कोई कमरा ही नहीं है। जी। वो कमरा जो आप शूट कर रहे थे जी 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 जिसमें ओरिजिनल थिंग्स रखी हुई है, जी। जैसे गांधी जी का ओरिजिनल चरखा है, जी। उनका राइटिंग डेस्क है। जी पर वो बिहार मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह में थे जी और यहाँ वापस लौटने तक घर बन गया था। उन्होंने कहीं महल बना दिया है, गरीब लोगों को ऐसा मकान नसीब नहीं है। जी 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 वो बाहर ही सोते थे। ओके। सबसे बड़ी बात ये है कि भारत में गांधी जी आए जी। साउथ अफ्रीका 21 साल रहने के बाद। जी 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 उसके बाद पहले किराए के मकान में रहे, फिर यहाँ रहे। जी जी और सुबह 4:20 को प्रार्थना होती थी। सुबह 3:30 बजे गांधी जी वॉक उठ पे वॉक पे जाते जाते थे, बिल्कुल बिल्कुल। 4:20 को प्रार्थना होती थी। जी, जी, काफी जी। सारे लोग, बारिश हो तो यहाँ हृदय कुंज, ये हृदय कुंज राधा है। कुंज है, बिल्कुल। हृदय कुंज नाम काका साहब कालेलकर ने दिया। और गांधी जी नमक सत्याग्रह तक यहाँ जी, रहे। जी। नमक सत्याग्रह के लिए जब गांधी जी यहाँ से गए जी। 12 मार्च 1930, 61 साल की आयु, और ओह। शपथ ले लिया कि जब तक स्वराज नहीं स्वराज नहीं मिलेगा, हम यहाँ वापस लौट के बिल्कुल नहीं बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल। तो गांधी जी यहाँ वापस वापस नहीं आए, वापस नहीं आए, बिल्कुल सही है। क्योंकि वहाँ पे मैंने पढ़ा था 1930 तक आप यहाँ रहे थे। कि गांधी जी मनुष्य के अंदर जो छिपी हुई कोई शक्ति है, मनुष्य के, अगर आप आश्रम में वो चाहते थे कि आपके अंदर जो अच्छाइयाँ है उसको बाहर निकल, आपकी शक्तियों को पहचाने बिल्कुल और चिरकाल तक चले, ऐसा कुछ करना अगर चाहते हैं बिल्कुल। तो बस गांधी जी के आश्रम में जो लोग जुड़ गए, वो ऐसा माना जाता है कि आप कहीं बैठकर अच्छी बातों और अच्छी विचारों के साथ चलते तो दुनिया भर की अच्छाइयाँ खींच के चली आती है। बिल्कुल। वैसे ही आश्रम, आप आज बैठेंगे, आज एक भैया मैंने बैठे, इतनी शांति का अनुभव करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो आश्रम में अजब सी शांति का अनुभव होता है। बिल्कुल सही। तो हम खींचे चले आते हैं और जिनका एंटेना रिसीव करता है वो तो वो वाइब्रेशन रिसीव कर ही पाते हैं। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा। तो मैं मेरे सारे व्यूवर से एक बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ मुन्ना भाई MBBS या गांधीगिरी वाले पिक्चर को देख के आप इंस्पायर ना हो। असली इंस्पिरेशन फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। इनने बेगर तलवार उठाए जंग जीत ली, ये बहुत बड़ी बात है। इसे समझने के लिए आपको वो इल्म के, वो ज्ञान के समुंदर में डूबना होगा, और वो ज्ञान का समुंदर आपको गांधी जी के आइडियोलॉजी से मिलेगा, आपकी विचारधारा से मिलेगा। गांधी जी वो व्यक्ति थे जिनने ये आपको सिखाया कि आप इंसान कैसे बने, आप सैक्रिफाइस कैसे करें, और आप एक नॉर्मल जीवन बिता के उच्च विचार रखें और किस तरह ज़िंदगी को एक बेहतर दिशा दें। गांधी जी से ऐसा कोई बंदा नहीं था उस वक्त स्वराज्य के वक्त जिनने सलाह मशवरा नहीं किया। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। यहाँ पे गांधी जी के आश्रम की सेवा करने वाले जितने महिला और पुरुष हैं, ये बहुत ही कोऑपरेटिव है, ये आपकी मदद करेंगे। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूँगा, जिस लिंक में आपको साबरमती आश्रम की एक ऐप मिलेगी और वेबसाइट पेज भी दे दूँगा। वहाँ से आप बहुत सी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और मैम ने मुझे ये एक बहुत प्यारी सी भेंट दी है, तो इसे मैं पढ़ूँगा और इसमें से बहुत सी चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करूँगा और आपको भी बताऊँगा। थैंक यू। आपका नाम? मोहनीश। चलिए मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। जय हिंद। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि साबरमती आश्रम से मुझे सम्मानित किया गया और मुझे ये पुस्तकें भेंट दी गई, गिफ्ट दी गई। आई एम वेरी मच हैप्पी। और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मैं अब साबरमती नदी के किनारे आया हूँ।
और ये जो आप देख रहे हैं ना, दैट इज़ रिवर फ्रंट। बहुत खूबसूरत जगह है। इस साबरमती आश्रम के किनारे ये साबरमती पानी था, इस पानी का ही वापर बापू जी करते थे। और यहाँ से गांधी जी की बहुत सी यादें जुड़ी हैं। यहाँ और एक आश्रम है, उस आश्रम को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस एप्रिसिएशन के जितना हकदार मैं हूँ उतना ही हकदार आप भी हैं, क्योंकि आपके कारण मुझे अप्रिशिएट किया गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग अस। ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही हमसे जुड़ते रहें। मैं आपका भाई मोहनी शिबनी आज़म आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।